नमस्कार, स्वागत है आपका हीलिंग बियॉन्ड मेडिसिन के इस विशेष एपिसोड में। आज की बातचीत सिर्फ इलाज या थेरेपी तक सीमित नहीं है। ये है उम्मीद, उपचार और उस अदृश्य रिश्ते की कहानी जो मन, शरीर और आत्मा को जोड़ती है। हमारे साथ हैं डॉक्टर निशि भट्ट। डॉक्टर निशि भट्ट जो कि संस्थापक हैं धियामृतम देहरादून की। एक ऐसा संस्थान है जहां विज्ञान और आध्यात्म एक दूसरे से मिलते हैं और जहां अनगिनत परिवारों ने अंधेरे के बाद रोशनी पाई है। डॉक्टर निशि भट्ट केवल एक डॉक्टर नहीं है, वो एक हीलर हैं जो ओरिएंटल मेडिसिन और एक्यूपंक्चर की प्राचीन विद्या को एक माँ के हृदय की करुणा से जोड़ती हैं। आइए इस सोलफुल कॉन्वर्सेशन में डूबते हैं और समझते हैं कि सच्चा उपचार कहाँ से शुरू होता है। अस्पतालों में नहीं, सच्चा उपचार शुरू होता है दिलों में। डॉक्टर निशि भट्ट, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपकी ये जो हीलिंग प्रोसेस है ना, ये है कमाल का, मज़ेदार है और इसने मेरी क्यूरियोसिटी को बहुत बढ़ा दिया है। लेकिन उस क्यूरियोसिटी में हम डाइव करें उससे पहले इस जर्नी को समझना चाहेंगे, क्योंकि जर्नी जो है बड़ी मज़ेदार रही है। लंदन, हरिद्वार, गुजरात, बेंगलोर होते हुए देहरादून पहुंची है। तो ये पूरी जर्नी पहले समझाइए और फिर उसके बाद बताइए कि ये नेक ख्याल आया कहाँ से और इसका बीज कहाँ पर पनपा। बट लेट्स बिगिन फ्रॉम द बिगिनिंग। ओरिजिनल आई वुड से कि जो मैं जहाँ पे मेरे जेनेटिक्स हैं वो गुजरात और उत्तराखंड दोनों का मिक्स है। एंड which parent is from Gujarat and which is from? So my father comes from Uttarakhand and my mom comes from Gujarat. My mom is a Sanskrit, masters. She did her PhD in Sanskrit in India. So she got pregnant during that. So she was giving her exams, and then so my birth was in Gujarat itself, and then we went back to London. एक चीज़ मेरे पेरेंट्स ने बहुत इम्पोर्टेंस दी है कि जिस कल्चर से आप आते हैं उसकी पहचान आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ अगर आप किसी और कंट्री में रहते हैं या किसी और कल्चर में रहते हैं जो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है एक बच्चे के लिए, तो जब तक आपकी कल्चरल इनहेरिटेंस आपके जेनेटिक के अंदर नहीं है, वो आइडेंटिटी नहीं है, तो आप बहुत टाइम डगमगा जाता है सेल्फ आइडेंटिटी को लेके। एंड दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स एट द मोमेंट इज सेल्फ आइडेंटिटी। तो उस तरीके से आई स्टार्टेड, मतलब पहले से ही परवरिश तो वैसे ही थी कि मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूँगा। हाँ, हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा ऑक्यूपेशनल थेरेपी को अगर आप सिंप्लीफाई कर दें। So occupational therapy is basically where you are helping somebody जो नहीं कुछ कर पाता है, जैसे एज की वजह से हो गया, कोई ट्रॉमा हुआ है जहाँ पे रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत रहती है, तो उसको रोज़मरोज़ की ज़िंदगी में कैसे उसको हेल्पफुल हो सके, उस एक्टिविटीज़ को हम कैसे बढ़ा सकते हैं ताकि वो अपनी इंडिपेंडेंस रख सके। सो देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ डूइंग इट। सो न्यूरो रिहैबिलिटेशन उसमें भी होता है। उसमें सिर्फ जैसे अगर आपका पैर टूटा है या एनी बोन इशू है, किस तरीके से आपकी एवरीडे जो आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं उसको कैसे हम एप्लीकेबल बना सकते हैं। बिकॉज अगर वो चीज़ें नहीं होती है तो मानसिक तनाव बहुत बढ़ जाता है। एक सिंपल सा क्वेश्चन, एक हमारी पेशेंट थी, उसको रोज़ आदत थी मेकअप करने की और लिपस्टिक लगाने की। जब तक वो लिपस्टिक नहीं लगाती थी वो बाहर नहीं जा सकती थी। ओके। तो ऐसा हुआ कि उसको डिमेंशिया हो गया। अब डिमेंशिया के अंदर शी कुड नॉट रिमेंबर व्हाट मेक्स हर हैप्पी। ऑफ कोर्स दे डोंट रिमेंबर उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, वो तो बहुत दूर की बात है, वो लोगों को भी नहीं पहचान सकते। बट समवेयर द कॉन्शियसनेस मेड हर थिंक कि अरे मुझे कुछ करना है जो मैं भूल रही हूँ, जो मैं रोज़ करती थी। मसल मेमोरी नहीं कहेंगे, इसके अंदर एमिगडाला का रोल होता है। ब्रेन के अंदर इमोशंस रिलेटेड है। So whenever we used to make her, she never used to remember things.
फिर we saw her photographs, we spoke to her family members, so we started asking कि वो रोज़ का उनका क्या दिनचर्या होता था. So the husband said, यार ये लिपस्टिक पहनने के बिना वो बाहर नहीं निकलती थी कभी भी, या उसको अगर काजल ना लगा दे तो वो बाहर नहीं निकलती थी. She would stay at home until that lipstick is not found. So we figured out what was important to the lady. And then when we put the lipstick on and kajal on for her, she straight away smiled and remembered her husband. Wow. Because she used to always ask him कैसी लग रही हो, and the husband used to always respond हाँ आज अभी सही लग रहे हो. तो इसी से फिर मैं अपना अगला सवाल आपसे पूछता हूँ इस इंस्टेंस से ही. तो क्या ओरिएंटल मेडिसिन और एक्यूपंक्चर जो जिसमें आप स्पेशलाइज करते हैं, डज इट रिलेट टू इमोशनल थेरेपी, इमोशनल हीलिंग? Absolutely. तो इसको थोड़ा सा ओरिएंटल मेडिसिन और एक्यूपंक्चर को आप एक्सप्लेन करिए. See, Oriental medicine is almost 2,500 years old. Originated basically, it was an Eastern concept. तो ईस्टर्न कॉन्टिनेंट्स के अंदर जैसे आज तो अब सारा मिक्स्ड हो गया है, Right. बट इफ यू गो टूवर्ड्स मोर टूवर्ड्स बाली, you know, Thailand, Indonesia. any Indonesia, any of the eastern areas, you'll see we always have the spiritual side, which is much more inherent in us than the Western concept. इसमें इंडिया भी इंक्लूड करेंगे? Absolutely, absolutely. India has been the powerhouse, but unfortunately, because of a lot of years of decay in, we had rulers over us who tried to make us forget Yeah. what our inheritance is. Right. तो उससे क्या हुआ कि डाइल्यूट हो गया. Yeah. जो चीज़ हमारे पास हमेशा जो पावरफुल होती है ना, तो जो आपका एनिमी होता है वो हमेशा पहले उसको जड़ से निकालने की कोशिश करता है, क्योंकि हमारे तो घर घर के अंदर ये एनर्जी थी, घर घर के अंदर पूजा पाठ था, घर घर के अंदर हम जिस तरीके से ऑफ व्हाट माय ग्रेट ग्रैंडफादर टोल्ड मी कि हमारे पास तो किताबें नहीं थी, हमारे पास ऐसा नहीं था कि कंप्यूटर्स है या कुछ भी उन लोग के पास था नहीं. The only way they remembered is constant repetition and also the implementation of that repetition. आई थिंक एजुकेशन में भी यही होता था ना कि गुरु बोलता था मंत्र को और Yes. शिष्य जो है रिपीट करता था. Yes. तो इट वाज रेपिटेशन. But also जो गुरु की जो दृष्टि होती थी जी. वो भी ऊर्जा ट्रांसफर करती थी. अच्छा. So that's why they say गुरु दक्षिणा क्यों देना पड़ता है, because गुरु is giving you the energy. हम सोचते कि वो सिर्फ मॉनेटरीली नहीं, Monetary, इट वाज मोर ऑफ ही इज पासिंग यू दैट एनर्जी and you need to reciprocate it in your way when the time comes, when the guru thinks that it is right time for him to take that dakshina, he will. So that's the way the education system was. Yes. It wasn't defined to monetary. और जब ऊर्जा की बात आती है तो ऊर्जा एक तरीके की नहीं है, बहुत अलग अलग टाइप की है, जो हम लोगों ने बहुत ही कंस्ट्रेन कर दिया. बट ओरिएंटल मेडिसिन्स की खूबी ये है कि इन दोज ईस्टर्न लैटिट्यूड्स हम कहेंगे कि उन्होंने उसका साथ नहीं छोड़ा. जहाँ पे हमारे वहाँ मेडिकल सिस्टम एक मेन स्ट्रीम बन गया, उन्होंने मेडिकल सिस्टम को बेस में रखा जब तक इमरजेंसी नहीं आती है. सो प्रिजर्वेशन देन रिहैबिलिटेशन, ये दोनों चीज़ का ख्याल रखा जाता है. तो ये चीज़ हमारे में कमी आ गई कि हम ये कह रहे थे कि हाँ भाई अगर सर दर्द हो रहा है तो लेट मी जस्ट पिक अप अ पेन किलर एंड ईट इट. मैं ये कहती हूँ कि कोई भी पैथी खराब नहीं है, अपनी अपनी जगह पे वो सारे सही है, पर कहाँ पे किसका यूज़ करना है ये पता होना चाहिए. एक्यूपंक्चर? यस, एक्यूपंक्चर इज़ अगेन हम कहेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रिंग्स हैं एनर्जी की. ओके. ओके, थिंक अबाउट इट, जैसे नदियाँ होती है, हमारे पूरे इंडिया के अंदर नदियाँ हैं. आप रशिया, इफ यू लुक एट द रियली रिच सोर्स ऑफ ऊर्जा इज व्हाट? रिवर्स. सो सेम थिंग हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी स्ट्रीम्स हैं.
which we can't see. Now they have called it meridians, but there is another source which says कि वो meridians भी नहीं कहा जाता क्योंकि there are wild energy portals. So वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं. That's why मुझे लगता है कि हमें आपके साथ एक पूरा दिन बात करनी पड़ेगी. yes, इतना it's कुछ very है समझने interesting. के लिए इसमें. Yes, because जैसे मैं कहती हूँ कि चीज़ें बहुत सिंपल है. अगर हम सिंप्लिसिटी से देखें, अगर हम हमारे नेचर को, आजू बाजू की जो प्रकृति में अगर हम गौर करें तो बहुत कुछ बोलती है. मेरे एक गुरु हैं, ताइवान के प्रोफेसर हैं. 6 महीने वो सिर्फ जंगल में रहते हैं एंड वो एनिमल बिहेवियर से पता करते हैं कि कौन से इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया जाता है और किस तरीके से कौन से मेडिटेटिव स्टेट में जाके आप कौन सी ऊर्जा से कौन से पावर को हील कर सकते हैं. माय गॉड. एंड ही इज़ अ प्रोफेसर. ही डजंट गो इनटू लाइक बिग, कहेंगे ना, कोई सामने नहीं आते हैं, बट ही इज़ एन एजुकेटेड स्पिरिचुअल लीडर एक तरीके से. तो कभी कभी ऐसा होता है कि जहाँ पे आई नीड हिज गाइडेंस, आई कैन नेवर कॉन्टैक्ट हिम. अच्छा. ही विल कॉन्टैक्ट. ओके. तो ये कहाँ से है? ये गुरु का जो एक वो आपको चूज करते हैं. आप उनको कभी नहीं ढूंढ सकते. वो आपको चूज करेंगे कि हाँ मुझे इसको कुछ बताना है. एंड दे विल टेल यू, दे विल टेक ऑफ योर ईगो कम्प्लीटली. अगर आप कुछ बात करेंगे जो रेपिटेटिवली हम नॉर्मल तरीके से मीडिया के अंदर या कुछ भी सुनते हैं तो हम उसको, क्योंकि वो रेपिटेशन में आ जाती है, तो आप उसको सच मानने लगते हैं. एंड देन व्हेन आई स्पीक टू हिम इन दैट वे, ही सेज प्लीज टेक अवे ऑल दिस फसाद. ये सब कचरा है, इसको बाहर फेंक दो. जो तुम्हें इंटरनली फील हो रहा है वो ही है, वो ही सच है. बिकॉज योर ट्रूथ एंड माई ट्रूथ कैन नेवर बी द सेम. दैट्स ट्रू. दैट्स ट्रू. ये मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि ट्रूथ और फैक्ट में यही फ़र्क होता है कि ट्रूथ जो है पर्सपेक्टिव का गुलाम है और फैक्ट फैक्ट है. यस. आपने एनर्जीज की बात करी, नेचुरल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात करी, तो क्या इसीलिए आप ये मानती हैं कि फूड हैज़ रेमीडियल एंड मेडिसिनल वैल्यू एज वेल? फूड कैन बी यूज, क्योंकि आजकल खाना थोड़ा दुश्मन सा बन गया है. मतलब खाने को ऐसे पेश किया जाता है जैसे खाना एक दुश्मन है. आप कैलोरी डेफिसिट डाइट करें, खाना इनटेक कम रखें, ये ना खाएं, वो ना खाएं. तो मैं भी अब ऐसा मानने लगा हूँ कि हाँ, खाना शायद मेरे लिए ठीक नहीं है, मुझे बहुत कंट्रोल कर देना चाहिए. और आप इसका उल्टा मानते हैं, मतलब ये ओरिएंटल मेडिसिन में इसका उल्टा मानते कि फूड हैज़ मेडिसिनल वैल्यू, फूड कैन बी यूज्ड एज अ रेमेडी. इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करिए. सी, फूड एक, इट्स एन अलाइव एनर्जी, अलाइव एनर्जी. ठीक है. अगर मानो कि मैं उसके साथ एक इमोशनल बॉन्डिंग करती हूँ कि भाई तू मेरा दुश्मन है, अगर मैं तुझे खाऊंगा तो तू मेरे अंदर गलत ही करेगा, तो गलत ही करेगा, तो वो गलत ही करेगा. पर अगर वही चीज़ मैं खाती हूँ, मैं खुश होकर खाती हूँ, अरे दिस इज़ लुकिंग सो गुड यार, मुझे ये खाना है, ठीक है, पर वो ओरिजिनल टेस्ट होना चाहिए. व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ इज़ बहुत सारे केमिकल्स यूज़ हो रहे टू मेक योर ब्रेन थिंक दैट इट इज़ रियली गुड. ठीक है. जो डोपामिन रिलीज है, हाँ, उसको ट्रिगर कर रहे हैं वो बार बार. See why there is autism in rise, why there is depression in rise, why there is so much of aggression, why there is no commitment in any relationships, because a lot of it is disengaging. अगर आप देखो, आप sorry if I can interrupt here. Sure. What do you mean when you said it is disengaging? क्योंकि वो आपको नम कर देता है. अच्छा. कोई भी, अगर आप मानो कि एक फ्रूट्स खाते हैं आप, और साथ साथ में आप बिस्किट्स खाते हैं या चिप्स खाते हैं, यू लुक एट अ पर्सनालिटी जो नेचुरल सोर्स लेता है, और यू लुक एट अ पर्सनालिटी हु इज़ हैविंग फास्ट फूड्स एंड यू नो चिप्स एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, जिसके अंदर आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग यूज़ होती है.
वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट नेचुरल जो घर पे हम बनाते थे। मुझे याद है कि माय पेरेंट्स यूज्ड टू जो आलू की चिप्स होती थी, तो ऐसा होता था कि घर के सारे परिवार वाले जो होते थे वो चिप्स पानी के अंदर ग्रेट करते करके, थे, ग्रेट करके और फिर धूप में सुखाते थे और फिर वो तलते थे। जी हाँ, जी तो वो किसी को हार्म नहीं होता था। राइट राइट अब आप देखेंगे लोग इवन घर के अंदर मदर्स भी कहेंगे, वो कहेंगे जाओ इसको चिप्स का पैकेट ले आओ, राइट। सो व्हेन दैट इज हैपनिंग देयर इज अ यूज ऑफ आर्टिफिशियल फ्लेवर। तो खाना अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है, जो आर्टिफिशियल केमिकल्स यूज हो रहे हैं आपके ब्रेन को मैनिपुलेट करने के लिए, वो प्रॉब्लम है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि खाना प्रॉब्लम नहीं है, कौन सा खाना, कैसा खाना और किस तरीके से आप खाना खा रहे हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बिकॉज एवरी फ्रूट, एवरी वेजिटेबल, एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन फ्रीक्वेंसी। अगर आपको आपकी बॉडी के अंदर कोई बीमारी है तो उसका मतलब कि उसकी एक फ्रीक्वेंसी चेंज हुई है, ठीक है। अगर उस फ्रीक्वेंसी को हमें चेंज करना है तो उस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने वाला खाना देना पड़ेगा, राइट। तो अगर हम डाइट को हीलिंग की तरीके से देखते हैं तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है। अगर डाइट को हम एन्जॉयमेंट की तरीके से देख रहे, अगेन दैट इज़ अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। तो जब भी आप डिप्रेशन में होते हैं, मानो कि बहुत ही ज़्यादा आप स्ट्रेस्ड में हैं, यू कैन नॉट हैव कॉफ़ी। आप मानते हैं नाउ पीपल हैव रियलाइज कि अरे मैं कॉफ़ी पीता हूँ तो मैं रात को सो नहीं पाती हूँ या सो नहीं पाता हूँ, या मुझे बहुत ही ज़्यादा बीपी मेरा हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर। दैट प्रूव्स कि इसमें एनर्जी है, दैट प्रूव्स कि वो आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा है। सो जहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल ना हो पाए वही ये सारी चीज़ें करेगा। आपने ब्रेन को ट्रिक करने, खाना जो है इट इज लॉट ऑफ फूड इज ट्रिकिंग द ब्रेन। यस, तो ब्रेन ट्रॉमा को ओरिएंटल मेडिसिन हील करता है। हाँ। सो हाउ डज दैट हैपन? सी हम लोग क्या एंड इफ यू कैन आल्सो एक्सप्लेन दैट ब्रेन ट्रॉमा एग्जैक्टली है क्या? कोई एक्सटर्नल इंजरी तो है नहीं है? नहीं, एक्सटर्नल इंजरीज भी होती हैं। ओके, इट डिपेंड्स नाउ। जैसे अगर हम न्यूबॉर्न बेबी की बात करते हैं तो न्यूबॉर्न बेबी के अंदर प्रेगनेंसी के पहले की इंजरी, मतलब प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग जो ग्रोथ पीरियड चल रहा होता है तब का ट्रॉमा अलग होता है, और जब बाहर निकलने के बाद कोई डेफिशिएंसीज हो जाती है, जैसे हाइपोग्लाइसीमिया कह देंगे, या सांस नहीं ले पाना हो गया, या जॉन्डिस हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना, या जेनेटिक डेफिशिएंसी आना, तो वो सारी चीज़ें जो होती है या पोस्ट नैटल होती है, प्री नैटल होती है। द प्री नैटल ड्यूरिंग द होल मेकिंग ऑफ द बेबी इन द वूम एंड देन आफ्टर इट केम टू द वर्ल्ड। सो इन दोनों के बीच में बहुत सारी जर्नी होती है एक बच्चे की, बिकॉज दे मूविंग फ्रॉम अ डिफरेंट वर्ल्ड इनटू डिफरेंट वर्ल्ड। तो वो दौरान भी बहुत सारे ट्रोमैटिक एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं जो सबकॉन्शियस में स्टोर है, जो हमको शायद याद भी ना हो। हाँ। और कभी कभी स्ट्रक्चरल डैमेज भी हो जाता है, क्योंकि वो ऊर्जा इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है उसके अंदर कि स्ट्रक्चरल जो है क्रैक हो जाता है। अगर आप देखेंगे, अगर हम मॉन्क्स की बात करते हैं तो या तो कोई साधु है जो साधना में चले गए हैं, आप देखेंगे कि अगर उन्होंने अपना बॉडी छोड़ा है तो हमारे कुछ पॉइंट्स है बॉडी के अंदर जहाँ से वो ऊर्जा निकलेगी, मतलब वो सोल निकल जाएगा, और जहाँ से वो सोल निकलेगा उसके हमें पता चलेगा उनका नेक्स्ट बर्थ कहाँ पे आएगा। सो इवन हाउ द सोल गेट्स आउट ऑफ योर बॉडी टेल्स व्हाट द योर नेक्स्ट बर्थ इज गोइंग टू बी, और उस बंदे को किसकी लालच थी वो भी हमें पता चल जाता है। अगर आपका बच्चा स्पेशल है या आप किसी गहरी बीमारी से जूझ रहे हैं, इलाज पेनफुल होते हैं, उस पेन से तो गुजरना पड़ेगा, तो गुजरते रहिए, लेकिन उस पेन को अगर कम करना है या उस पेन से निजात पानी है और उस ट्रॉमा से अगर बाहर निकलना है तो एक बार ऑल्टरनेट हीलिंग को चांस ज़रूर दीजिएगा। डॉक्टर निशी, हमसे बात करने के लिए और इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी इतने सहज तरीके से हमें बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
एक मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि जो आपका वॉइस है, जी 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 जो आपका ऑरा है, जी you have also that healing power in your voice. You have that energy about you. वाह थैंक So यू thank you so much for creating that space, and I think we are putting this message to Yeah, people, yeah. and hopefully it should go to the right. Yeah, it should go. People should know that there is hope. Yes. और आप तो खुद ही इन सब में बहुत आगे मानते हैं। हाँ, मैं बहुत So, मानता- जी, 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 तभी बिल्कुल। तो मैंने बोला कि जो ऊर्जा साथ में जो मिलती जुलती वाइब्रेशंस होती है ना, वो बहुत बड़ा चेंज क्रिएट करती है। क्या बात है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अंत में इतनी अच्छी बात मेरे लिए कहने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू। थैंक यू।